हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे अपना एसपी का ऑलरेडी थर्ड चैप्टर्स पूरी तरह इश्यू ऑफ सब शेयर्स का पूरी तरह चैप्टर्स क्या हो गया, कंक्लूड हो चुका है। आज वाले सेशंस के अंदर अपन डिस्कस करेंगे जो है आपका एक्सरसाइज पोर्शन। जैसे मैंने कमिटमेंट किया है कि तुम लोग को मैं इस साल पूरा चैप्टर्स तो पढ़ा होगा, बट उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी पढ़ा होगा। जो कमिटमेंट किया है वो मैं क्या कर रहा हूँ, फुलफिल कर रहा हूँ। नाउ इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको क्या करना है, सब वीडियोस को देखना है। एसपी का तो एक भी वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि एवरी वीडियो आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा बहुत। तो प्लीज बच्चे लोग कोई भी वीडियो को स्किप मत कीजिए। एक डे वन से बोलते आ रहे हो कि इट्स काइंड ऑफ वेब सीरीज कि भाई आप एक भी पार्ट स्किप आउट करोगे तो आने वाले पार्ट्स में क्या पढ़ोगे बच्चे लोग तो नहीं समझ में आया। तो रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, सब वीडियोस डिटेल में दिया है मैंने। एक एक वीडियो को ऑलमोस्ट मैं थर्ड चैप्टर की बात करूं तो ऑलरेडी 8-10 वीडियो इसके भी बना चुका हूं। तो आपको क्या करना है, सब वीडियोस को डिटेल में देखना होगा। यस, अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना अदरवाइज मालूम ही नहीं गिरेगा कि हिरेन सर के वीडियो आके चले गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो मतलब चैनल के लिए अपडेट्स रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। लाइक कर दो वीडियोस को, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होगी यहाँ पे वो होगा, मेरा गोल है इस साल 1 लाख बच्चे तक पहुँचने का, वो होगा आपको शेयर करना है अपने जितने भी 11th और 12th स्टैंडर्ड में, क्योंकि मेरी चैनल पे आपको 11th और 12th के क्या मिल जाएगी, वीडियोस मिल जाएंगे। यस, चलो लेट्स स्टार्ट विदाउट टाइम वेस्ट कि भाई अपना एक्सरसाइज वाला डिस्कस कर लेंगे फटाफट, और नेक्स्ट वाले वीडियोस में, अपकमिंग वीडियोस में अपन चैप्टर नंबर 4 क्या करेंगे, शुरू कर देंगे। देखो आराम आराम से जाएगी, कोई घाई नहीं, अपने को हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो ये दिवाली से पहले ही हो जाएगा। अगर मैं इतना भी स्लोली गया तो भी चलेगा, ठीक है। तो ऑलरेडी 4th चैप्टर पर पहुंच गए अपन, तो 12 चैप्टर से आपको तो ऑलरेडी 8 चैप्टर ही अपने को क्या करना है, अभी पढ़ना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो एंड रीराइट द स्टेटमेंट। बच्चे लोगों को मैं बोल देता हूँ कि जब भी आप बोर्ड की एग्जाम क्या दे रहे हो, अगर कॉलेज की भी एग्जाम दे रहे हो, तो ऑब्जेक्टिव्स आपको विथ क्वेश्चन लिखना है, विथ क्वेश्चन लिखना है, विथ क्वेश्चन लिखना है। अगर मार्क्स कट गए, 0 मार्क्स दिया उन लोग ने, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आप कोई एक्शन नहीं ले पाओगे। एज अ स्टूडेंट आप कोई एक्शन नहीं ले पाओगे, क्योंकि उन लोग ने क्लियरली बोला है आप यूनिवर्सिटी का वो नोटिफिकेशंस पढ़ लेना या तो फिर गाइडलाइंस पढ़ लेना। उसमें उन लोग ने क्लियरली लिखा है कि आपको ऑब्जेक्टिव्स विद क्वेश्चंस लिखना है। और यहाँ पे तो इन लोगों ने क्लियरली भी बोला कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो एंड मतलब इसके साथ साथ आपको पूरा स्टेटमेंट रीराइट करना है, ठीक है। चलो, डैश रिफर्स टू द कैपिटल मेड अप ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस कैपिटल इज नथिंग बट आपका वो आ जाएगा शेयर कैपिटल। जो शेयर कैपिटल है वो किससे बनता है, इक्विटी कैपिटल और प्रेफरेंस कैपिटल से बनता है। डैश कैपिटल रिफर्स टू द मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी रेज बाय द इशूइंग शेयर इज नथिंग बट आपका आ जाएगा ऑथराइज कैपिटल। ये ऑथराइज ऐसा कैपिटल है कि जो आपको मैक्सिमम एक लिमिट है, अगर आपको उससे ज्यादा शेयर्स देने हैं पब्लिक को तो आपको ऑथराइज कैपिटल क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। डैश मीन्स द शेयर आर ऑफर टू द पब्लिक इज नथिंग बट पब्लिक इशू। Under dash method, issue price of the share is based on the bidding। अपन ने पढ़ा था इज नथिंग बट बुक बिल्डिंग। बुक बिल्डिंग के बेस पे क्या होता है, बिडिंग, मतलब बुक बिल्डिंग के केस में अपन ने पढ़ा था कि बुक बिल्डिंग की मेथड्स में जो प्राइस डिसाइड होता है डिपेंड करेगा बिडिंग। बिडिंग का मतलब 1, 1, 2 जो ऑक्शंस टाइप होता है, जस्ट लाइक सेम। इन डैश शेयर्स ऑफ द कंपनी आर ऑफर टू द पब्लिक फॉर अ फर्स्ट टाइम। पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं इज नथिंग बट इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। चलो आगे बढ़ो सर, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा है। इफ यू आर स्टिल डाउट बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल देना। और प्लीज बच्चे लोग, अभी भी जिन बच्चों ने चैनल को शेयर नहीं किया है, तो उम्मीद तो मैं उतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप हिरेन सर के लिए उतना तो कर सकते हो कि चैनल को आगे पहुंचाओ। यस, चलो नेक्स्ट ये वाला था 6 वाला। डैश इज ऑफर टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स नथिंग बट अपन क्या ऑफर करते हैं, उसको राइट इश्यू ऑफर करते हैं। बोनस शेयर आर इश्यू फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस को यहाँ पे कोई राइट्स नहीं है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। डैश आर ऑफर टू द परमानेंट एम्प्लॉइज और डायरेक्टर ऑफिसर ऑफ द कंपनी इज नथिंग बट ESOPs। अंडर डैश A company offer its security to the selected group of person not exceeding 200। ये अपन ने पढ़ा था किधर, पीपीओ में, नथिंग बट प्राइवेट प्लेसमेंट में।
यस चलो, तो आ जाएगा यहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट डैश सॉरी 10th द डैश हैव अ पावर टू अलॉट अ शेयर। ये भी तुम लोग को बोला था कि ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, किसको राइट से, ओनली द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन इश्यू द शेयर। तो यहाँ पे आ जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, देखो खाली डायरेक्टर्स नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर मतलब खाली एक हो जाएगा, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब सभी डायरेक्टर को क्या है, पावर है। छोटे छोटे पॉइंट्स पे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स, अगर एक भी स्किप किया तो 1 मार्क गए, अगर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट किया तो 1 मार्क जेब में आ जाएंगे। यस चल आगे बढ़ेंगे। 11th पॉइंट क्या बोलता है, द लेटर ऑफ डैश सेंड टू द एप्लीकेंट हु हैव बीन गिवन अ शेयर बाय अ कंपनी। मतलब ऐसा कौन सा लेटर्स देते हैं कि भाई उसको बोल दे, मालूम गिरेगा कि मुझे शेयर्स मिले, लेटर ऑफ अलॉटमेंट। कहां पे है लेटर ऑफ अलॉटमेंट, डैश इज अ प्रूफ ऑफ टाइटल ऑफ शेयर्स इज नथिंग बट शेयर सर्टिफिकेट इज अल्टीमेट टाइटल, अल्टीमेट एविडेंस, अल्टीमेट प्रूफ कि भाई बॉस यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी। द गैप बिटवीन टू कॉल शुड नॉट बी अ लेस देन, ये अपन ने भी पढ़ा था कि दो कॉल के बीच में 1 महीने से ज्यादा गैप होना चाहिए नहीं, तो यहां पे आ जाएगा 1 मंथ। कंपनी कैन डैश शेयर ऑन अ नॉन पेमेंट ऑफ द कॉल्स, ये अपन ने लास्ट टू लास्ट सेशन में आई थी, जो लास्ट टू लास्ट सेशन में पढ़ा था कि अगर कॉल मनी का पैसा नहीं देता है तो उसके शेयर फोरफीचर कर जाएंगे। कंपनी कैन फोरफीट शेयर ऑन अ नॉन पेमेंट ऑफ द कॉल्स। वॉलंटरी गिविंग अवे वन शेयर टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड एज अ डैश ऑफ द शेयर, मतलब एक पर्सन अपनी मर्जी से शेयर दूसरे पर्सन को दे रहा है, इज नथिंग बट आपका आ जाएगा ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। डैश ऑफ द शेयर टेक प्लेस ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ, ये हो जाएगा आपका ट्रांसमिशन ऑफ लॉ, मतलब ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, मतलब ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में अपन ने क्या पढ़ा था कि भाई वन शेयर ट्रांसफर टू अनदर पर्सन बिकॉज एक पार्टी मर चुका है, एक पार्टी इंस्टॉलमेंट हो चुका है, या तो एक पार्टी बैंकरप्ट हो चुका है। यस चलो आगे बढ़े। यस तो यहां पे तक फिल इन द ब्लैंक जैसे था, अभी आ जाता है मैच द कॉलम के तरफ। पहला है मैच द कॉलम में डेथ ऑफ पार्टनर, अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके शेयर्स इज अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ट्रांसमिटेड हो जाएंगे, तो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, तो यहां पे लिख दे जा रहा हूं ए का 5। नेक्स्ट वॉलंटरी रिटर्न ऑफ शेयर टू द कंपनी बाय अ मेंबर, मतलब अपनी मर्जी से शेयर्स दे रहा है किसको, कंपनी को, इज नथिंग बट सरेंडर ऑफ शेयर्स। सरेंडर ऑफ शेयर के करके है क्या कोई, यस सरेंडर ऑफ शेयर्स, 4th वन। नेक्स्ट प्राइस ऑफ शेयर मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस के अंदर प्राइस ऑलरेडी मेंशन किया रहेगा, इज नथिंग बट फिक्स प्राइस अलॉटमेंट काइंड ऑफ बोल सकते हो, ऐसा कुछ टाइप का होना चाहिए यहाँ पे। फोर फीचर नहीं आएगा, बुक बिल्डिंग मेथड नहीं आएगा, ऑफर टू द एक्जिस्टिंग नहीं आएगा, सरेंडर नहीं आएगा, ट्रांसमिशन नहीं आएगा, नॉन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स नहीं आएगा, ऑफर टू द एक्जिस्टिंग इक्विटी शेयर नहीं आएगा, फिक्स प्राइस इश्यू मेथड, नथिंग बट आपका आ जाएगा पॉइंट नंबर 9 कि फिक्स प्राइस मेथड में प्राइस ऑलरेडी मेंशन की रहेगी कि कितने पे शेयर अलॉट कर रहे हैं, बट बुक बिल्डिंग में मेंशन किया जाता नहीं है। इसेप्स इज नथिंग बट ऑफर टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, तो ये आ जाएगा 3rd। और लास्ट है रिग्रेट लेटर, मैंने तुम लोगों को बोला था रिग्रेट लेटर क्या है, होता है इज नथिंग बट इज काइंड ऑफ सॉरी लेटर, कि सॉरी इस बार हम लोग आपको शेयर्स नहीं दे पाए बिकॉज ऑफ द शेयर इज ओवर सब्सक्राइब एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ऐसा कोई टाइप का लेटर है। फिक्स प्राइस मतलब ट्रांसफर ऑफ शेयर, ऑफर टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, नॉन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, हाँ नॉन अलॉटमेंट ऑफ शेयर कि भाई हम लोग आपको इस बार शेयर दे पाए नहीं, तो पॉइंट नंबर आ जाएगा 6। तो ये हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन आपके मैच द पेयर। यहाँ पे 2 दिया है आपको, क्योंकि चैप्टर बड़ा है तो इन लोग ने अच्छे से, इन लोग ने देखोगे तो फिल इन द ब्लैंक भी 16 दिया था, तो अच्छा खासा यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्टिव्स है आपको, तो प्लीज बच्चे लोग बहुत ध्यान से करना। चैप्टर बहुत इजी भी है बट आई नो कि लेंदी है। वेटेज वाइज भी उन लोग ने अच्छे खासा दिया है, 15 से 20 मार्क का वेटेज दिया है बोर्ड के एग्जाम की बात करूँ तो, ठीक है, विथ ऑब्जेक्टिव्स एंड एवरीथिंग। ठीक है चलो आगे बढ़े मैच द कॉलम में। सेकंड मैच द कॉलम में देखते क्या लिखा है यहाँ पे अभी, इश्यूड कैपिटल। इश्यू कैपिटल क्या है, पर वो इश्यू कैपिटल इज नथिंग बट आप कंपनी ने क्या किया रहेगा, ऑफर किया रहेगा, इज नथिंग बट इश्यू कैपिटल। ये 10th वाला पॉइंट दिख नहीं रहा तो थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। यस चलो इश्यूड कैपिटल फाइंड आउट करते हैं, इसमें से कौन सा आ सकता है, मैच करना है अपने को। नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स नहीं, एनी इश्यू आफ्टर आईपीओ नहीं,
ऑफर टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज नहीं, कैपिटल ऑफर टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब, यस ये आएगा आपका इज नथिंग बट इश्यूड कैपिटल। एफपीओ क्या होगा, एनी इश्यू आफ्टर द आईपीओ इज नथिंग बट इट्स कॉल्ड एफपीओ। तो एनी इश्यू आफ्टर आईपीओ नथिंग बट इनिशियल पब्लिक ऑफर, उसके बाद में जो ऑफर करते हैं उसको बोलते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर। बोनस शेयर्स आपको मालूम है कि किसको मिलेगा, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा, या तो फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसा कुछ टाइप का रहेगा तो सिलेक्ट कर देने का। ऑफर टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सिलेक्ट करना, माइंड ओपन रखना। यहाँ पे एम्प्लॉइज लिखा है, अपने को एम्प्लॉइज नहीं ढूंढना है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर ढूंढना है। तो इक्विटी शेयर होल्डर रहेगा तो ही सिलेक्ट करना है, या तो कुछ और मैच करता हुआ रहेगा वो अपने को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। शेयर सर्टिफिकेट नहीं आएगा, फर्स्ट टाइम इश्यू ऑफ शेयर, फ्री शेयर इश्यू टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, तो ऑफकोर्स ये आ जाएगा बोनस शेयर। तो पॉइंट नंबर आ जाएगा 7। नेक्स्ट, इश्यू विद इन 2 months ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। क्या इश्यू करते हो आप अलॉटमेंट के विद इन 2 months में, शेयर सर्टिफिकेट, तो ये आ जाएगा शेयर सर्टिफिकेट पॉइंट नंबर 5। और लास्ट लिखा है फोरफीचर ऑफ शेयर्स ऑन द नॉन पेमेंट ऑफ द कॉल्स, तो 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है, कि नींद में हो सब लोग अभी, बच्चे लोग मेरे, यस दुनिया में क्या चल रहा है समझ में आ रहा है ना। आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा है। थोड़ा आंख खोल दीजिए, कान खोल दीजिए, बुक्स लेके बैठिए मेरे साथ कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो जितना समझने की ट्राई करोगे उतना इजी हो जाएगा, जितना समझने की ट्राई नहीं करोगे उतना नहीं समझेगा, इस गारंटी। कोई भी चीज हो, आज आपको सपोज फॉर एग्जाम्पल पबजी जब नई नई आई थी, किसको थोड़ी आता था पबजी, पर आपने इंटरेस्ट लिया इसलिए आपको क्या हुआ कि हाँ भाई मुझे अभी सीखना है। मतलब जो डेडिकेशन होता है और जो तलब होती है कि नहीं सर मुझे पबजी सीखनी है, तो आपने सीख ली। तो इससे ही पढ़ाई भी एक ऐसी चीज़ है कि भाई अपने को जितना इग्नोर करोगे उतना डिफिकल्टी हो जाएगी, जितना एक्सेप्ट करने लगोगे पढ़ाई को उतना इजी होते जाएगा आपके लिए भी। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे सर। राइट अ वर्ड एंड टर्म ऑफ फेस विच कैन बी सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखते हैं, मतलब 1 वर्ड लिखना है, इन शॉर्ट बोलने जाओ तो कैपिटल कलेक्टेड बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर इज नथिंग बट आ जाएगा आपका शेयर कैपिटल। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ इश्यू कैपिटल सब्सक्राइब बाय द इन्वेस्टर इज नथिंग बट सब्सक्राइब कैपिटल। नेक्स्ट, कैपिटल दैट विच कैन बी कलेक्टेड ओनली एट अ टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। अपन एक कंसेप्ट पढ़ा था कि ऐसा कौन सा टाइप का कैपिटल है कि जो अपन कंपनी बंद होगी तब भी क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, इज नथिंग बट रिजर्व कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट, हाईएस्ट बीड प्राइस इन अ बुक बिल्डिंग मेथड इज नथिंग बट कैप प्राइस। बिकॉज हाईएस्ट प्राइस कौन सी होगी, कैप, वो प्राइस को क्या बोलेंगे, कैप प्राइस बोलेंगे। सबसे लोवेस्ट प्राइस होगी वो फ्लोर प्राइस होगी, और जो प्राइस पे डिसाइड करते हैं कि ये प्राइस पे अपन शेयर इश्यू करेंगे इज नथिंग बट कट ऑफ प्राइस। ऑफरिंग ऑफ शेयर बाय द कंपनी टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम इज नथिंग बट इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, चला जाएगा तो प्लीज नोट डाउन करके रखिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आई होप, अगर ऑफकोर्स वीडियोस है तो आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो वापस है जब तक मैं लिख रहा हूँ तब तक साइड साइड में क्या लिख सकते हो, आप साइड में मेरे साथ भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। 15 दिया है, वाओ। नेक्स्ट है सब्सिक्वेंट इश्यू ऑफ शेयर्स आफ्टर आईपीओ इज नथिंग बट फर्दर पब्लिक ऑफर। आईपीओ के बाद जो ऑफर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, फर्दर पब्लिक ऑफर। प्रीएम्प्टिव राइट गिवन टू द, मतलब पहले से राइट, प्रीएम्प्टिव का राइट मतलब होता है प्री, पहले से। प्रीएम्प्टिव राइट गिवन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू सब्सक्राइब टू अ न्यू इश्यू ऑफ शेयर्स बाय अ कंपनी। वापस से पढ़ रहा हूं, देखो पहले से राइट्स मिला है किसको, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को। मतलब वो कौन सा राइट्स होगा, राइट इश्यू, राइट इश्यू। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। आपको खुद को मालूम है, बोनस
ये सब चीजें जब मैं थियरी पढ़ा रहा था ना, तुम लोगों को बोला था कि ये ऑब्जेक्टिव्स में आएगा, ये ऑब्जेक्टिव्स में आएगा, वो सब ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे बना दिया। अप्रोप्रिएशन ऑफ शेयर टू द एप्लीकेंट, अप्रोप्रिएशन ऑफ शेयर टू द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट को जो पोर्शन, अप्रोप्रिएशन मतलब जो शेयर्स मिलता है उसको कौन सा शेयर बोलते हैं? या तो आप बोल सकते हो, देखो यहाँ पे सर्टन आंसर्स आपको मिसमैच दिखेंगे, मतलब सर्टन मतलब एक दो आंसर सबके ऑथर्स में अपने अपने हिसाब से क्या किया, राइट किया है, तो आप बोलना मत कि सर हिरेन सर आपने ये किया वो किया, चिल मारना, ठीक है। चल, अप्रोप्रिएशन ऑफ शेयर्स टू द एप्लीकेंट इज नथिंग बट सब्सक्राइब shares. Committee set up to decide the formula for allotment of shares in case of the oversubscription. अगर शेयर ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, अगर कौन सी कमिटी डिसाइड करेगी? अलॉटमेंट कमिटी। तो ये आंसर आ जाएगा अलॉटमेंट ठीक है। मिनिमम अमाउंट टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द सब्सक्राइबर विद इन 30 डेज of issues of prospectus. Minimum amount to be collected from the subscriber within 30 days from the issue of prospectus is nothing but minimum subscription is called minimum। यहाँ पे लिखा थोड़ा छोटे राइटिंग पे सुनो, मिनिमम क्या लिखा हूं मैं यहाँ पे, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट विच इज टू बी अ प्राइमा फेसिया एविडेंस, मतलब एक अल्टीमेट एविडेंस है कि बॉस यू आर द ओनर ऑफ द शेयर इज नथिंग बट शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पेनल एक्शन टेकन बाय कंपनी ऑन नॉन पेमेंट ऑफ कॉल, अगर कॉल मनी पे नहीं किया तो कौन सा एक्शन कंपनी लेगा? इज नथिंग बट फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, आपके शेयर क्या किया जाएगा? फोरफिट कराया जाएगा। पर्सन टू whom द ट्रांसफरर इज ट्रांसफरिंग द शेयर इज नथिंग बट ट्रांसफरी, वो पर्सन को क्या बोलेगे जो ट्रांसफरर शेयर क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा, इज नथिंग बट ट्रांसफर। ट्रांसफर ऑफ शेयर ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ इज नथिंग बट ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। समझ में आ रहा है ना भाई लोग? ठीक है, तो बुक लेके बैठे हो तो प्लीज नोट डाउन करके रखिए सब पॉइंट को। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी स्किप कर दूंगा तो चला जाएगा, तो प्लीज स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप मेरे साथ, मैं अभी भी बोलता हूँ जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो अभी बुक लेके बैठिए मेरे साथ, इजी हो जाएगा आपके लिए भी। यस, चलो आगे बढ़ेंगे। अभी स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। पहले डिसाइड करेंगे कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। मैं तुम लोग को अभी बता दे रहा हूँ कि जब भी आप ऑब्जेक्टिव्स लिख रहे हो तो प्लीज बच्चे लोग क्या कीजिए, क्वेश्चंस लिखिए, उसके बाद क्या लिखिए, ट्रू और फॉल्स लिखिए। ओनली फुल्ली पेड अप शेयर्स कैन बी फोरफिटेड, फॉल्स। ए भाई, पार्टली पेड अप शेयर्स फोरफिटेड होते हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। द मेंबर ट्रांसफरिंग शेयर इज कॉल्ड एज अ ट्रांसफरर, ऑफ कोर्स ट्रू। जो पर्सन शेयर ट्रांसफर करेगा उसको बोलेंगे ट्रांसफरर। शेयर सर्टिफिकेट इज इश्यूड फॉर अ पार्टली और फुल्ली पेड अप शेयर्स, ट्रू। शेयर सर्टिफिकेट आप पार्टली पेड अप के लिए भी दे सकते हो, फुल्ली पेड अप के लिए भी दे सकते हो। शेयर सर्टिफिकेट होता है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मस्ट बी डन विद इन 1 month ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन मनी, फॉल्स। अलॉटमेंट कब, कितने दिन में हो जाना चाहिए? विद इन 60 days में हो जाना चाहिए, नॉट 1 month, मतलब 2 months में अलॉटमेंट हो जाना चाहिए। स्वेट इक्विटी शेयर आर ऑफर्ड टू डायरेक्टर्स और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, फॉल्स। डायरेक्टर को नहीं मिलेगा ये, ओनली एम्प्लॉयज को मिलता है स्वेट इक्विटी शेयर। इसॉप जो है डायरेक्टर को भी मिलता है। बोनस शेयर आर इश्यू एट अ डिस्काउंटेड प्राइस टू द इक्विटी शेयर होल्डर, फॉल्स। ए भाई, डिस्काउंट प्राइस क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बोनस शेयर्स क्या होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आंख खोलो, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। बोनस शेयर्स क्या होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो उसमें डिस्काउंट का कंसेप्ट ही नहीं है, तो टोटली फ्री होता है। यस, तो यहाँ पे तो स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। फ्लोर प्राइस इज द हाईएस्ट प्राइस बाय बीड प्राइस अंडर द बुक बिल्डिंग फॉर फॉल्स। फ्लोर प्राइस नाम में लिखा है, फ्लोर प्राइस मतलब बिलो प्राइस होता है, हाईएस्ट प्राइस नहीं होता, वो क्रैप प्राइस होता है।
कॉल्स नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर इज कॉल्ड एज अ कॉल इन अरियर्स। यस, ट्रू। जो जिसपे शेयर्स जो कॉल पे कॉल पे नहीं करते और डिफॉल्ट करती है वो कॉल को क्या बोलेंगे? कॉल इन अरियर्स। शेयर नॉट ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन इज कॉल्ड एज अ सब्सक्राइब कैपिटल फॉल्स, उसको अनसब्सक्राइब कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट, ऑथराइज कैपिटल इज मेंशन इन द कैपिटल क्लोज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ट्रू, ठीक है। समझ में आ गया? दीज आर द ट्रू और फॉल्स, ठीक है। चलो आगे बढ़े। फाइंड द ऑड वन, अपने को ऑड वन फाइंड करना है। लेट्स सी क्या है। ऑथराइज कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इश्यू कैपिटल, पेड अप कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ ऑड वन। ESOPs, ESAPs, right shares and sweat equity share, right issue because these are the share is for employees. Floor price, cap price, cut off price, face value is odd one क्योंकि ये सब प्राइस किसके? बुक बिल्डिंग के हैं। बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स इज अ ऑड वन क्योंकि ये जो दो शेयर्स किसको ऑफर करते हैं? अपन एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को। ये किसको ऑफर करते हैं? एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को। अलॉटमेंट ऑफ शेयर, forfeiture ऑफ शेयर, सरेंडर ऑफ शेयर, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इज अ ऑड वन, ठीक है। तो ये ऑड वन हो गया, कुछ इतना था नहीं, वाओ, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट है कंप्लीट द स्टेटमेंट या तो सेंटेंस। शेयर कैपिटल रिफर्स टू कैपिटल मेड अप ऑफ इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ द ऑथराइज कैपिटल बोल सकते हो आप, या तो अनकॉल्ड अप तो नहीं बोल सकते, ऑथराइज कैपिटल का ही पार्ट बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। चलो, या तो नॉट ऑफर टू द पब्लिक को जो पार्ट्स बोलते हैं उसको भी रिजर्व कैपिटल बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ट्रांसफर ऑफ शेयर ड्यू टू द डेथ, इंसॉल्वेंसी और इंसेनिटी ऑफ मेंबर इज कॉल्ड एज अ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। The two parties involved in the transfer of share are called as a transferor and second party is transferee. And voluntarily giving up the share by a member due to the inability to pay the call is called as a voluntary। बोला है, रिटर्न कर रहा है शेयर्स बिकॉज कॉल और मनी पे नहीं कर पा रहा है, बट वॉलेंटरी बोला है तो सरेंडर ऑफ शेयर हो जाएगा। समझ में आया? अगर कॉल किया और पैसा पे नहीं किया तो फोरफिट होता है, बट ये सामने से बोला है कि मेरे को अभी शेयर्स नहीं इंटरेस्ट है, मुझे कॉल मनी में कोई देने के में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मेरे जो पैसे दिए थे वो रिटर्न कर दो, दिस इज नथिंग बट सरेंडर ऑफ शेयर्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे सर। कंपनी कैन फोरफिट ओनली पार्टली पेड अप शेयर, फुल्ली पेड अप तो फोरफिट कर ही नहीं सकती, पार्टली पेड अप। Next, in case of the original share certificate is torn or mutilated, company can issue duplicate share certificate। SC लिख रहा हूं, मतलब duplicate share certificate। In case of the transfer of shares, company has to issue to the transferee a new share certificate within, अगर ट्रांसफर हो रहा है तो within 1 month में। नेक्स्ट, लेटर सेंड टू द एप्लीकेंट फॉर इन्फॉर्मिंग देम शेयर आर अलॉटेड इज कॉल्ड इज, वो लेटर को क्या बोलेंगे? अलॉटमेंट लेटर बोलेंगे, अलॉटमेंट लेटर बोलेंगे। व्हेन एप्लीकेशन रिसीव्ड आर मोर देन द नंबर ऑफ शेयर ऑफर इज कॉल्ड एज अ ओवर सब्सक्रिप्शन। In book building method, the final price at which the share are offered to the investor is nothing but, जो प्राइस पे बुक बिल्डिंग में 3 प्राइस होती है, एक फ्लोर प्राइस होती है जो मिनिमम प्राइस बोल सकते हो, हाईएस्ट प्राइस मतलब कैप प्राइस, और जो प्राइस पे इश्यू करने का डिसीजन लेते हैं नथिंग बट कट ऑफ प्राइस। समझ में आया? और लास्ट, शेयर इश्यू फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर इज नथिंग बट बोनस शेयर्स। गेटिंग माई पॉइंट ब्रो? यस, समझ में आ रहा है ना जनता?
चलो आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चे लोग, भोले बच्चे लोग। समझ में आ रहा है ना कि एसपी ये सर नींद आ रहा है, आई नो एसपी थोड़ा सा बोरिंग है, नींद आएगा, बट अपने को नींद करनी नहीं है, इसलिए मैं वीडियो 35 मिनट 40 मिनट्स का बना दूँ कि भाई यहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेट कर पाओ। यस, चलो लेट्स स्टार्ट। जी, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट। यहाँ पे ऑलरेडी आपको ऑप्शंस दिया है, आपको इसमें से लिखना है, अपना दिमाग चलाना नहीं है इसमें। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ये ऑब्जेक्टिव्स में बहुत कम आता है, ये वाले जनरली ऑब्जेक्टिव्स में फिल इन द ब्लैंक्स आती है, मैच द कॉलम आता है, ट्रू फॉल्स आ जाएगा या तो वन फेज आ जाएगा। तो इतने ही ऑब्जेक्टिव्स में इस साल एवरी ईयर आता है, बट आ गया तो कोई डरने की बात नहीं, उन लोगों ने ऑप्शंस दिया है लाइक अ फिल इन द ब्लैंक्स ओनली। पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर्स इज नथिंग बट शेयर ऑफर टू द पब्लिक, इट्स शेयर ऑफर टू पब्लिक। ठीक है, नेक्स्ट, डैश इनिशियल पब्लिक ऑफर इज नथिंग बट फर्स्ट टाइम ऑफर ऑफ शेयर्स, फर्स्ट टाइम ऑफर ऑफ शेयर। नेक्स्ट, राइट इश्यू ऑफर टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, ऑफर टू existing equity shareholders. Next, dash ESOS is nothing but share offer to the employees. ESOS किसको मिलता है? Share offer to the share offered to existing employee. Last operation of law is nothing but transmission of सर डॉक्टर राइटिंग कम निकालो, अच्छे से निकालो। ओके, थोड़ा राइटिंग ऐसा ही है, पर ट्राई करता हूँ इम्प्रोवाइजेशन के लिए। ऑलरेडी अकाउंट्स में मैं बहुत प्रैक्टिस करने के बाद अकाउंट्स में मैं अच्छी राइटिंग निकालने लगा हूँ। यस, चलो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आपको दिया है और मैं बोलते जा रहा हूँ, तो आप अपने हाथ से भी लिख सकते हो, इसलिए यहाँ पे इतना एफर्ट्स मैं नहीं कर रहा हूँ मेरे एंड से। ठीक है, चलो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, आप जो बोलो वन सेंटेंस आपके हिसाब से देख लेना क्या होता है, वो थोड़ा बहुत तो आपको करना पड़ेगा अपने हिसाब से। यहाँ पे करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस, ये कर लेते फटाफट। इश्यू कैपिटल इज द मैक्सिमम कैपिटल विच इज द कंपनी कैन रेज बाय द इश्यूइंग एंड नो ऑथराइज कैपिटल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऑथराइज कैपिटल इज द मैक्सिमम कैपिटल। अंडर द फिक्स प्राइस इश्यू मेथड द प्राइस ऑफ शेयर इज फिक्स थ्रू अ बुक बिल्डिंग प्रोसेस। नहीं, फिक्स प्राइस मेथड नहीं होगा, क्या होगा? बुक बिल्डिंग मेथड होगा। बुक बिल्डिंग मेथड्स में क्या होता है, बिडिंग के फॉर्म में क्या करेंगे, प्राइस डिसाइड करेंगे। ठीक है, चलो एफईओ रिफर्स टू ऑफरिंग शेयर टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम, नहीं वो फर्दर पब्लिक होता है, आईपीओ बोलते हैं उसको सर। आईपीओ फर्स्ट टाइम अगर ऑफर किया तो उसको आईपीओ बोलेंगे। ओनली डैश शेयर कैन बी फोरफिटेड, फुल्ली पेड अप नहीं, पार्टली पेड अप ही क्या कर सकते हो, कंपनी के पास राइट है कि कंपनी क्या कर सकती है, क्या कर सकती है, फोरफिट कर सकती है। बोनस शेयर आर ऑफर टू द एग्जिस्टिंग, भाई बोनस एम्प्लॉइज को नहीं मिलता, छोटा छोटा पॉइंट हाईलाइट करके रखना, बहुत सारे बच्चे लोग गड़बड़ कर लेते हैं। तो एम्प्लॉइज को नहीं है, किसको है, इक्विटी शेयर होल्डर को है, किसको है, इक्विटी शेयर होल्डर का। कंपनी एंटर इनटू अ अंडरराइटिंग एग्रीमेंट विद द, भाई अंडरराइटिंग एग्रीमेंट शेयर होल्डर के साथ नहीं करते हैं, अंडरराइटर के साथ करते हैं। नेक्स्ट, लेटर ऑफ अलॉटमेंट इज सेट टू द एप्लीकेंट व्हेन नो शेयर आर अलॉटेड, भाई जिसको शेयर नहीं मिला उसको लेटर ऑफ अलॉटमेंट नहीं भेजते, लेटर ऑफ क्या बोलते हैं, रिग्रेट भेजते, सॉरी हम लोग इस बार आपको शेयर्स नहीं दे पाए। नेक्स्ट, डुप्लीकेशन सर्टिफिकेट मस्ट बी इश्यूड विद इन 1 मंथ, नहीं 3 मंथ्स था, कितना था, 3 मंथ्स था। और कॉल मनी कैन नॉट बी एक्सीडिंग द 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू, 5 नहीं है 25 है। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा आपके करेक्ट सेंटेंस। अभी आ जाते हैं अरेंज द प्रॉपर ऑर्डर, तो वो छोड़ो, वो उतना कुछ रिलेवेंस नहीं, वो आप अपने हिसाब से भी देख लेना, कंसेप्ट समझा देना आपके हिसाब से क्या है। सर्टन चीज़ यहाँ पे केस स्टडी के फॉर्म में लिखी है, वो बहुत ज़्यादा समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ठीक है, देखते हैं यहाँ पे कितनी केस स्टडी दी है। लो ओ भाई वाह वाह, 5 केस स्टडी दी है। चलो 1 बाय 1 डिस्कस कर दे पांचों पांच को। ईवा लिमिटेड कंपनी शेयर कैपिटल स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ द 1 लाख। ये तो मेरे को लग रहा है गुमराह करने की बात कर रहे हैं, वरना लोग कंसेप्ट ही पूछते हैं कि ऑथराइज कैपिटल क्या होगा, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होगा और इश्यू कैपिटल क्या होगा, वो फाइंड आउट करके उन लोग का आंसर देना है। देख लेते हैं। मेड अप ऑफ द 1 लाख इक्विटी शेयर हैविंग अ फेस वैल्यू इज 10 ईच। The company has offered the public 40,000 equity shares, and out of these, the public has subscribed for 30,000 equity share. State the following in rupees. आपको रुपीज में बोलना है कि ऑथराइज कैपिटल कितना होगा। ऑथराइज इज नथिंग बट 1 लाख इंटू फेस वैल्यू कितनी थी 10 रुपया, तो आ जाएगा आपका 10 लाख रुपया इज ऑथराइज कैपिटल। बाद में बोला है सब्सक्राइब कैपिटल कितना, कितना सब्सक्राइब किया 30,000, तो 30,000 इंटू 10 करोगे तो 3 लाख इज अ सब्सक्राइब कैपिटल। और क्या बोला इश्यूड कैपिटल कितना होगा, ऑफ कोर्स इश्यू कैपिटल कितना होगा 40,000। कंपनी ने इश्यू कितना किया था 40,000, उसमें सब्सक्राइब कर कितना किया 30,000, तो ये इश्यू कितना आ जाएगा 4 लाख आ जाएगा। मतलब इट्स काइंड ऑफ बोल सकते हो अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इतना इजी केस स्टडी है। चलो केस स्टडी फर्स्ट हो भी गया। सेकंड केस स्टडी देखते हैं। टीआरआई लिमिटेड कंपनी इज न्यूली इंकॉर्पोरेटेड पब्लिक कंपनी and wants to raise the capital by selling equity share to the public. The board of directors are considering the various option of this. Advise the board on the following matters. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक नई कंपनी इंकॉर्पोरेट हुई है। कंपनी क्या बोल रही है कि कंपनी इंकॉर्पोरेट होने के बाद दे वांट टू रेज और पैसा लाने की बात कर रहे हैं कंपनी के अंदर बिजनेस रन करने के लिए। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या करना है, अपने को एडवाइस करना है कि क्या होगा। लेट्स सी क्या एडवाइस करना है। What should the company offer, IPO और FPO? Of course अगर फर्स्ट टाइम जा रही है पब्लिक के पास IPO, अदरवाइज उसके बाद जो कंपनी फर्दर कंपनी क्या करेगी रेज करेगी उसको क्या बोलेंगे FPO। कैन कंपनी ऑफर बोनस शेयर टू रेज इट्स कैपिटल? कंपनी चाहे तो, पर इन लोगों को किसके पास से पब्लिक कंपनी है बट वांट्स टू रेज कैपिटल बाय वे ऑफ सेलिंग इक्विटी शेयर टू द पब्लिक। पब्लिक को है तो आप बोनस शेयर्स दे सकते नहीं हो, आपको आईपीओ या तो एफपीओ ही लाना पड़ेगा। कैन कंपनी एंटर इनटू द अंडरराइटिंग एग्रीमेंट? यस कंपनी कैन। उसमें क्या प्रॉब्लम है, कंपनी अंडरराइटिंग के साथ एग्रीमेंट साइन कर सकती है बिकॉज ऑफ द फ्यूचर में अगर अंडर सब्सक्रिप्शन रहा तो ये अंडरराइटर क्या करेगा शेयर बाय करके अपना जो आईपीओ है और एफपीओ क्या करेगा बचा लेगा। यस चलो आगे बढ़ेंगे। सिल्वर लिमिटेड कंपनी हैज रिसेंटली कम आउट विद इट्स पब्लिक ऑफर थ्रू अ एफपीओ। नो प्रॉब्लम, देयर इश्यू वाज ओवर सब्सक्राइब। वाह वाह। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नाउ वांट्स टू स्टार्ट द अलॉटमेंट प्रोसेस, प्लीज एडवाइज ऑन दैट। मतलब क्या क्वेश्चन क्या बोला है कि एक कंपनी है सिल्वर लिमिटेड, उन्होंने एफपीओ ऑफर किया, मतलब फर्दर पब्लिक ऑफर किया, तो फर्दर ऑफर किया ना तो ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया। मतलब मे बी ऐसा हुआ रहेगा कि 1 लाख एप्लीकेशन ऑफर किया रहेगा, 2 लाख की एप्लीकेशन आ गए, तभी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है ना। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब आपने जितना इश्यू किया उससे ज्यादा क्या आई है रिवर्ट आया, इट्स नथिंग बट ओवर सब्सक्रिप्शन। आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एडवाइस करना है अलॉटमेंट प्रोसेस के बारे में। चलो पहला है शुड द कंपनी सेटअप द अलॉटमेंट कमिटी? यस कंपनी सेटअप कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो जो डिसीजन लेगी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोलेंगे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फाइनली क्या करेगा कॉल लेगा। सेकंड, हाउ शुड द कंपनी इन्फॉर्म द एप्लीकेंट टू whom द कंपनी इज अलॉटिंग द शेयर? भाई कंपनी क्या बोल के अलॉटमेंट, मतलब जो एप्लीकेशन भरा रहेगा उनको सपना थोड़ी आएगा कि मुझे शेयर में मिल गया, उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा अलॉटमेंट लेटर लिखना पड़ेगा। इन लोगों का क्वेश्चन क्या है, इस लोगों का क्वेश्चन क्या है, इन लोगों का क्वेश्चन ये है कि उन लोगों को कैसे मालूम गिरेगा, हाउ शुड द कंपनी इन्फॉर्म, कैसे कंपनी इन्फॉर्म करेगी उनको शेयर मिला है लेटर के फॉर्म में, अलॉटमेंट लेटर्स के फॉर्म में। और विद इन व्हाट पीरियड शुड द कंपनी इश्यू अ शेयर सर्टिफिकेट? 2 मंथ्स लिख सकते हो, 60 डेज, 2 महीने में क्या कर देना है शेयर सर्टिफिकेट दे देना है। समझ में आया? यस चलो फोर्थ केस स्टडी देखते हैं अभी। रेड ट्यूब्स लिमिटेड हैज मेड अ डिमांड ऑन इट्स शेयर होल्डर टू पे द बैलेंस अनपेड अमाउंट ऑफ ₹20 per share having a face value of ₹100. No problem held by them. The company has sent a letters asking the shareholder to pay the money to its bankers within a specified time. Okay. Are the shareholder is liable to pay 20,000 for the share held by them? Of course. अगर partly paid up है तो shareholder is
liable. Yes, big yes. Name of the letter sent by the company to its shareholder asking them to pay 20,000. नेम ऑफ द लेटर्स सेंड बाय द कंपनी. एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या इन्फॉर्मेशन है, मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है. ना तो क्वेश्चन मार्क किया है, कुछ भी किया है, मतलब देखो क्वेश्चन मार्क भी किया नहीं है यहाँ पे. ठीक है, चलो इसको इग्नोर मारो. व्हाट हैपन इफ द शेयर होल्डर फेल्स टू पे द मनी विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम. अगर पैसा पे नहीं किया, कंपनी ने कॉल किया, पैसा पे नहीं करते, तो कंपनी क्या करती, कौन सी एक्शन लेती है, फोरफीचर की एक्शन ले लेती है, फोरफीट कर देगी उसके शेयर्स को. समझ में आ रहा है ना जनता, पब्लिक, मेरे प्यारे, मेरे भोले बच्चे लोग, समझ में आ रहा है ना क्या पढ़ा रहे सर, हिरेन सर क्या पढ़ा रहे हैं. यस, चलो आगे बढ़ेंगे. और लास्ट केस स्टडी है, X owns 100 shares while Y owns 500 share of Red Tube Limited. The company has asked all its shareholders to pay balance unpaid amounting of 20 rupees. X paid the full money demanded by the company. Y, who is in bad financial position, is unable to pay the money. मतलब X और Y दोनों शेयर होल्डर थे, कंपनी ने कॉल किया 20 रुपये पे करने का, X ने पे कर दिया क्योंकि उसका पैसा था, पर Y ने पे नहीं किया, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी अच्छी नहीं थी. अभी क्या क्या स्टडी पूछता है, कैन कंपनी फॉरफीट द शेयर ऑफ वाई. कंपनी कैन, अगर तू शेयर पे नहीं, अमाउंट पे नहीं करेगा तो कंपनी कैन, बट आफ्टर 14 डेज नोटिस देने के बाद और आपका आर्टिकल परमिट करने के बाद. मतलब आफ्टर नोटिस 14 डेज का नोटिस देने के बाद और कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिट करेगा तो ही कंपनी कैन कर सकती है, फॉरफीट कर सकती है. नेक्स्ट क्या लिखा है, कैन द कंपनी फॉरफीट द शेयर ऑफ एक्स. नो. क्यों? क्योंकि वो तो फुल्ली पेड अप अमाउंट शेयर है, फुल्ली पेड अप शेयर कभी भी फॉरफीट नहीं हो सकते, ओनली पार्टली पेड अप हो सकता है, तो बिग नो. और कैन एक्स ट्रांसफर हिज शेयर. यस, एक्स अपने शेयर ट्रांसफर भी कर सकता है आफ्टर फुल्ली पेड अप शेयर्स के बाद, पार्टली पेड अप के बाद भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्यों? एक्स तो अपना अमाउंट पे करने के लिए रेडी है. ठीक है, तो इतना छोटे छोटे कंसेप्ट है, छोटे छोटे केस स्टडी थे, खाली डरा देते केस स्टडी के नाम पे. यहाँ पे डिस्टिंक्शन बिटवीन दिया है. एक मेरी कमिटमेंट है आपको कि मैंने तुम लोग को बोला कि जैसे पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा अपना एसपी का, मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पे ओनली क्या रहेगा, आपका डिफरेंस बिटवीन रहेगा और कुछ भी नहीं रहेगा. ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन में एक ही वीडियो के अंदर अपन डिफरेंस बिटवीन जो जितने भी डिफरेंस बिटवीन आपके 15 से 20, आई डोंट थिंक सो 20 से ज़्यादा हो गए डिफरेंट बिटवीन पूरे चैप्टर्स के अंदर, तो 20 15-20 जितने भी है अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. तभी वो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा. अगर वो वीडियोस देख ले रहे हो आप, 1-1.5 घंटे का रहेगा, मे बी 1.5 घंटे का, तो आपका जो मार्क्स है, आपको 12 या 15 मार्क का डिफरेंस बिटवीन है, तो आपके लिए सिक्योर हो जाएगा. क्योंकि डिफरेंस बिटवीन एक ऐसा कंसेप्ट है कि जहाँ पे आपको शॉर्ट नोट के फॉर्म में भी हेल्प होती है, ऑब्जेक्टिव्स में भी हेल्प होती है. तो डिफरेंस बिटवीन दिखता है 12 मार्क का, पर वो अल्टीमेटली 20-25 मार्क का हेल्प कर देती है पूरे पेपर के अंदर. ठीक है, चलो जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट आप देख लेना, थोड़ा बहुत ऊपर से मैं डिस्कस कर लेता हूँ. मेरा मेन मोटो है कि आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस डिस्कस करना. एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स कैपिटल, इतना रिलेवेंस नहीं है एग्जाम के लिए, बट हाँ पढ़ लेना. ऑथराइज कैपिटल, इशू, अनइशू, कॉल्ड, अनकॉल्ड, पेड अप, अनपेड अप. बाद में है एक्सप्लेन द 2 मेथड ऑफ कंपनी टू यूज मेक इट पब्लिक ऑफर. आईपीओ हो गया, एफपीओ हो गया, 2 मेथड, सॉरी फिक्स प्राइस मेथड हो गया और बुक बिल्डिंग मेथड हो गया, माय बैड. यस, एक्सप्लेन द ब्रीफ द डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर ऑफर बाय द कंपनी टू इज एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर. बहुत सारे ऑप्शन है. पहला ऑप्शन तो एक राइट इश्यू है और सेकंड ऑप्शन बोनस शेयर्स है, उसको एक्सप्लेन करना है. एक्सप्लेन द स्टेट्यूटरी प्रोविजन फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. क्या स्टेट्यूटरी प्रोविजन अपन ने पढ़ी थी ऑलरेडी. और ब्रीफ एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर. एग्जाम के लिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर. पर मैं तुम लोग को जब भी बोलता हूँ कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर जब भी क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो, अलॉटमेंट वाले या तो प्रोसीजर वाले, ट्राई करो कि अवॉइड करो उसको, क्योंकि एक भी प्रोसीजर के एक भी पॉइंट ऊपर नीचे हो गए तो मार्क्स कटने के चांसेस क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम हो जाएगा आपके. ठीक है, चलो यहाँ पे जस्टिफिकेशन थोड़ा देख लेते, बिकॉज जस्टिफिकेशन में भी बच्चे लोग हिल जाते, थोड़े डर जाते हैं. देखते क्या है कंपनी है. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड सेट रेडी रखो कि जस्टिफिकेशन का जो स्टेटमेंट है वो कौन सा है, ट्रू है. जस्टिफिकेशन का जो स्टेटमेंट दिया रहेगा वो क्या होगा, ट्रू होगा, उसको जस्टिफाई करो. बच्चे लोग क्या करते हैं, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. अरे बॉस वो रॉन्ग नहीं है, वो स्टेटमेंट राइट ही है. तू तेरे को ट्रू फॉल्स विद रीजन नहीं पूछा है. समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं. यहाँ पे ट्रू फॉल्स विद रीजन नहीं पूछा है, स्टेटमेंट ट्रू ही होगा, आपको खाली जस्टिफाई करना है. जैसे कि कंपनी हैज फुलफिल द सर्टेन प्रोविजन व्हाइल मेकिंग द राइट इशू की प्रोविजंस लिखनी है आपको. टू इश्यू बोनस शेयर,
अ कंपनी हैज टू फुलफिल द सर्टेन प्रोविजन, बोनस इशू के बारे में प्रोविजन पूछा है। ESOP इज ऑफर्ड बाय द कंपनी टू परमानेंट एम्प्लॉय एंड डायरेक्टर एंड ऑफिसर, यस स्टेटमेंट राइट है, ESOP के बारे में लिखना है। कंपनी हैज टू फुलफिल द जनरल प्रिंसिपल रूल्स फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर, आपको जनरल प्रिंसिपल के बारे में लिखना है। अपन ऑलरेडी पढ़े, दो टाइप के प्रिंसिपल पढ़े, जनरल प्रिंसिपल एंड स्टैट्यूटरी प्रिंसिपल। A company can issue duplicate certificate, yes company can issue duplicate certificate, जो duplicate certificate पे शॉर्ट नोट अपन ने पढ़ी थी वो क्या करना है, लिखना है यहाँ पे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज टू अथॉरिटी टू फॉरफिट द शेयर, ऑफ कोर्स यस, क्योंकि ये पावर किसके पास है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ही है, बाकी कोई पास किसी के पास भी नहीं है। अ मेंबर ऑफ द पब्लिक कंपनी कैन ट्रांसफर द शेयर, यस पब्लिक कंपनी के शेयर इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, यस और नो। और लास्ट लिखा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन रिफ्यूज द ट्रांसफर ऑफ शेयर, यस अपन ने 4 पॉइंट पढ़े थे कि कौन से सिनेरियो में शेयर रिफ्यूज कर सकती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ये सब चीजें ऑलरेडी थियरी जिन बच्चों ने पढ़े रखे तो उनके लिए तो ये हलवा है, कुछ इतना हार्ड नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपको जो एक्सरसाइज वाला पार्ट से क्लियर है। बट हाँ एक्सरसाइज में मैं तुमको बोलते हैं कि चैप्टर्स का जो मेन कंसेप्ट से मेरा एफर्ट 100% होगा, जहाँ पे आपको हार्डली चलो 99% एफर्ट मेरा होगा, 1% एफर्ट्स आपका हो सकता है। बट एक्सरसाइज में मेरा एफर्ट्स 50-50 हो जाएगा, 50 एफर्ट्स मैं डालूंगा 50% एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे, मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा, वो तो मैं नहीं करा सकता। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको नॉलेज दूँ, ज्ञान दूँ, सिखाऊँ, पर उसका इम्प्लीकेशन आपको सर्टन के आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या करना पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा, बिकॉज पेपर आपको लिखना है, मुझे लिखना नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे अल्टीमेट चैप्टर्स नंबर 3 फुल्ली क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आने वाले पार्ट्स के अंदर अपन चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जो होगा आपका इश्यूज ऑफ शेयर्स। सो मिलेंगे जल्दी, टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।